हरियाणा की जीत से झारखंड भाजपा उत्साहित। कांग्रेस बैकफुट पर, कैसे मांगेगी गठबंधन में ज्यादा सीटें। जमीन पर जो काम करेगा वही जीतेगा। सोशल मीडिया नहीं, सोशल होना पड़ेगा नेताओं को। मतदाता हैं तैयार, बना चुके हैं मन। आजाद सिपाही के झारखंड भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मैसेज। भाजपा के लिए मैसेज, अभी भी वक्त है, गांव घुसिए, इंतजार कर रहे हैं मतदाता। जेएमएम के लिए मैसेज, सीटों पर दिखानी होगी सक्रियता। कांग्रेस के लिए मैसेज, काम ज्यादा उड़िए कम। आजसू के लिए मैसेज, बढ़ानी होगी सक्रियता। जयराम के लिए मैसेज, लगे रहिए, एग्रेशन से बचिए। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी जीत के बाद झारखंड भाजपा भी उत्साहित है। हरियाणा का चुनाव परिणाम महज एक राज्य के चुनावी परिणाम के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका मैसेज बहुत बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी आधी सीट लूज कर दी थी। इसका बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस द्वारा यह प्रचार कि भाजपा अगर फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण कम कर देगी। राहुल गांधी पूरे देश में लाल रंग की संविधान की किताब लेकर घूमते थे और मंच पर दिखाते फिरते थे। देश का एक बड़ा तबका उनके झांसे में आ गया। वहीं इस साल लोकसभा चुनाव से पहले धन की कमी का रोना रो रही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बताया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसने चुनाव प्रचार पर करीब 585 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और तो और पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की हवाई यात्राओं पर 105 करोड़ खर्च किए। इसमें हरियाणा अभी शामिल नहीं है, लेकिन आम जनता में क्या मैसेज परोसा गया कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है और इंडी तो गरीबों की ध्वजारोहक है। 99 सीटें लाकर भी कोई पार्टी 240 वालों से अपनी तुलना करने लगे तो उनकी समझ कितनी है समझा जा सकता है। इनको समझना होगा कि 543 में 99 रैंक नहीं आया है, मार्क्स आया है। यह 240 से कम होता है, यानी फेल। लेकिन कांग्रेस इसे मानना नहीं चाह रही थी, तो हरियाणा वालों ने इन्हें अच्छे से समझा दिया। हरियाणा में भाजपा की बेहतरीन जीत का असर अब झारखंड जैसे राज्य में भी देखने को मिल सकता है, जहां साल के अंत में चुनाव होना है। यहाँ भी कई दल सोशल मीडिया पर समा बांधे हुए हैं, सोशल मीडिया पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 11 से 8 पर आ गई, लेकिन फिर भी भाजपा ने हौसला नहीं खोया। आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा कायम रखा, क्योंकि आला कमान को पता है कि झारखंड की कमान मंझे हुए हाथों में है और भाजपा का ऐसा हाल देश के कई राज्यों में हुआ है। वजह सबको पता था कि भाजपा कांग्रेस या इंडी गठबंधन द्वारा दुष्प्रचार के जाल को सही तरीके से भेदने में कामयाब नहीं हो पाई। नतीजा यह हुआ कि भाजपा अकेले दम पर बहुमत के आंकड़ों को छू नहीं सकी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जनता को यह एहसास हो गया कि उससे गलती हो गई। खैर, झारखंड में अब कांग्रेस की स्थिति इंडी गठबंधन में कमजोर होने वाली है। जिस हिसाब से कांग्रेस हेमंत सोरेन के सामने तनकर खड़ी थी और पिछली बार से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद अब वह जमीन पर आएगी। अब कोई भी कांग्रेसी 2.5 साल सरकार चलाने की बात नहीं करेगा। अब तो हेमंत सोरेन से बोलेगा, हुजूर जो देना है दे दो। झारखंड में हरियाणा चुनाव परिणाम का कांग्रेस पर कितना पड़ेगा असर, और फिलहाल झारखंड के मतदाता क्या सोच रहे हैं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड देश के सभी राज्यों से भिन्न है। यहाँ के मतदाता कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं, वे स्पष्टवादी हैं। भले आपके सामने वे मुखर नहीं हों, लेकिन अपने समाज में वे स्पष्ट मैसेज दे देते हैं। झारखंड भ्रमण के दौरान मैंने झारखंड का मिजाज तो पढ़ लिया है और यह भी ज्ञात हो गया है कि किस दल की कितनी पैठ जनता के बीच है। फिलहाल चुनाव पूर्व कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न कही जाए तो बेहतर। हाँ, इतना जरूर है कि मतदाता दलों को लेकर क्या सोचते हैं यह लिखा ही जा सकता है। भ्रमण के दौरान 2 बातें जो साफ तौर पर नजर आईं, वो ये कि इंडी गठबंधन के मतदाता कांग्रेस से ज्यादा जेएमएम की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें जेएमएम पर ज्यादा भरोसा है। यहाँ तक कि मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस से ज्यादा जेएमएम को तवज्जो दे रहे हैं। वहीं भाजपा के लिए अच्छी खबर यह है कि उसके मतदाता भारी संख्या में हैं, लेकिन उसकी रीच उन तक नहीं होने से वे वोटर्स शिफ्ट होते जा रहे हैं। मतदाता भी चाहता है कि जिस दल का वह सपोर्ट कर रहा है उसके नुमाइंदे वहां तक पहुंचे। मैं इंटीरियर्स की बात कर रहा हूं। भाजपा के मतदाताओं की संख्या देखकर मैं भी चौंक गया था। सोचने पर मजबूर भी हुआ कि इतनी भारी मात्रा में समर्थकों के बावजूद भाजपा को आखिर आयातित नेताओं की जरूरत क्यों पड़ती है।
लेकिन इसका जवाब जनता ने खुद ही बता दिया। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने की जरूरत है। कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे एक्टिव हो सके, उस पर फोकस करने की जरूरत है। वोटर्स तो भरे पड़े हैं, बस उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत है। हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा खेमा उत्साहित नजर आ रहा है। बाबूलाल मरांडी भी मांदर बजाते नजर आए और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह उन्हें मुंह में लड्डू खिलाते नजर आए। वैसे बाबूलाल मरांडी विधानसभा चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वह खुद गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने निकल चुके हैं। उनका मानना है कि भाजपा की सरकार आते ही इस योजना का लाभ झारखंड की माताओं और बहनों को ज्यादा से ज्यादा मिले। भाजपा के केंद्रीय नेताओं से लेकर राज्य स्तरीय नेता फुल एक्टिव मोड में हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखनी चाहिए। गुटबाजी पर किसी भी कीमत पर लगाम लगाने की जरूरत है। इस पर केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। जो संगठन का काम है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप घातक होगा। उसे जमीन पर काम करने की पूरी छूट होनी चाहिए। ज्यादातर मतदाताओं का यह भी कहना था कि उन्होंने राहुल गांधी के प्रचार से प्रभावित होकर लोकसभा में मतदान कर दिया था, लेकिन इस बार अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे। वैसे भाजपा के पंच प्रण से मतदाता काफी उत्साहित है। इसका मैसेज बहुत पॉजिटिव गया है। भाजपा ने यह बढ़िया दांव चला है। हरियाणा में भाजपा की क्या रही रणनीति? हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा को चुनाव जीतने की मशीन ऐसे ही नहीं कहा जाता। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 5 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद से ही माहौल बनने लगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। भाजपा भी यह मान बैठी थी कि हरियाणा तो गया, लेकिन भाजपा ने इस पूरी बाजी को पलट दिया। सिर्फ जीत ही दर्ज नहीं की, बल्कि 2024 और 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा ने माना कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई गलतियां हुई थी और उन्हें दूर भी किया। कई इंटरव्यू में बीजेपी नेताओं ने खुलकर कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांगठनिक स्तर पर कुछ गलतियां हुई थी, जिन्हें अब दूर किया जा रहा है। बीजेपी ने यह भी माना कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा थी। बीजेपी ने इसे युद्ध स्तर पर एड्रेस किया। बीजेपी के सीनियर नेता अलग अलग ग्रुप में कार्यकर्ताओं से मिले और निराशा को दूर कर उन्हें यकीन दिलाया कि पार्टी यह चुनाव जीत सकती है। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं। यहाँ अग्निवीर एक मुद्दा रहा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया भी। बीजेपी ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने हर रैली में इसे दोहराया कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली जॉब दी जाएगी। अग्निवीर को लेकर बीजेपी के खिलाफ बन रहे माहौल को बीजेपी काउंटर करने में सफल रही। हरियाणा में 36 बिरादरी को सबसे अहम फैक्टर माना जाता है। जहां कांग्रेस इस पर उलझी रही कि जाट बनाम नॉन जाट मुद्दा होगा, वहीं बीजेपी ने बिरादरी के हिसाब से समीकरणों को फिट किया। जाट लैंड में भी बीजेपी जीती, जबकि पूरे चुनाव भर ये कहा जा रहा था कि जाट बीजेपी से बहुत नाराज हैं। बीजेपी ने ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए कई मोहल्ला मीटिंग की। हरियाणा में ओबीसी 35% हैं। दलित वोट को भी साथ लाने के लिए बीजेपी ने कई रणनीति पर काम किया। चुनाव से ठीक पहले राम रहीम जेल से पेरोल पर बाहर आए और बीजेपी को वोट देने की अपील की। हरियाणा में उनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, जो ज्यादातर दलित समाज से आते हैं। बीजेपी लगातार कहती रही कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने खर्ची पर्ची का सिस्टम खत्म किया है, यानी बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के लोगों को सरकारी नौकरी दी है। यह राज्य में चर्चा का विषय भी रहा। राज्य में 18 से 39 साल के 94 लाख से ज्यादा वोटर हैं और उसका असर दिखा। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएम बदला और फिर अपने खिलाफ जा रहे वोटों के बंटवारे की भी रणनीति बनाई। सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मैदान में थे। ज्यादा उम्मीदवारों ने एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा किया और बीजेपी की जीत में योगदान दिया। साथ ही कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई ने भी बीजेपी की जीत की राह खोली। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।